बट सावित्री व्रत पूजा विधि। बट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान और सावित्री यमराज की भी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि बट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव रहते हैं। इसीलिए बट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। बट सावित्री के व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें, उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति भी स्थापित करें। एक दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। इसके बाद दोनों टोकरियों को ले जाकर बट वृक्ष के नीचे रखें। अब ब्रह्मदेव एवं सावित्री की जो मूर्तियां हैं उनको यथावत पूजा करें। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की भी पूजा करें। इसके बाद बट वृक्ष में जल अर्पित करें। बट वृक्ष की पूजा के लिए पुष्प, रोली, मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ अर्पित करें। फिर जलाभिषेक करें। अब बट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को बट सावित्री व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाले और उस पर कुछ सिक्के रखकर अपनी सास को दे। आप रुपये भी रख सकते हैं। सास नहीं है तो किसी भी सुहागिन स्त्री को दे सकती हैं। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं वे बायना उन्हें भेज दे, उनका आशीर्वाद अवश्य ले। पूजा समाप्त होने के बाद आप दान कर सकते हैं, वस्त्र, फल वगैरह। तो इस दिन व्रत कथा सुनने का विधान है। बट सावित्री व्रत कथा। आज हम आपको बट सावित्री व्रत कथा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में बट सावित्री व्रत के बहुत सारे नियम पालन भी हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी ये व्रत है, क्योंकि इसको चमत्कारिक व्रत माना गया है। और बट सावित्री के व्रत का पालन करने से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और उनका उसको फल भी मिलता है। तो ऐसी भी मान्यता है कि बट सावित्री का व्रत रखने से निसंतान जो स्त्री हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और बट सावित्री के व्रत में बट वृक्ष की पूजा बड़े ही विधि विधान से करने का विधान है। इस व्रत को रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और बट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदू धार्मिक पुराणों की बात माने तो बट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों का वास होता है। और इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने से, व्रत कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप भी पति की दीर्घायु और किसी प्रकार की मनोकामना की प्राप्ति करना चाहती हैं तो बट सावित्री के व्रत का नियमों का पूर्ण पालन अवश्य करें। सत्यवान और सावित्री की कथा जो प्रचलन में है, आइए हम सुनते हैं। तो व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार में ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के नेत्र की ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के पास लौट आई।
जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल पति को पुनः जीवित किया, बल्कि सास ससुर को नेत्र की ज्योति भी प्रदान की और ससुर को खोया हुआ राज्य दिलवाया। तभी से बट सावित्री अमावस्या पर बट सावित्री पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है और यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा ये कहता है कि पति परायण स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य, अंधे सास ससुर के नेत्र की ज्योति वापस दिलवा दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपने गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए और गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। तो इसके बाद आप कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती बट सावित्री की आरती करने के बाद फिर आप, अगर आपके यहाँ रिवाज है कि आप भोजन कर लें तो सात्विक भोजन करें, नहीं तो फल खाकर अभी आप रह सकती हैं। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।